हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रावेटिंग फैक्टर वर्सेस मिटिगेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्रावेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और ये कब काम आते हैं। तो प्रोसिक्यूशन वो फैक्टर एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करता है जो मेक श्योर करते हैं कि जो डिफेंडेंट है उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले, यानी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो कुछ फैक्टर्स अब हम देखेंगे। सबसे पहले आता है रिपीटेड ऑफेंस, यानी हम ये कोर्ट में पेश करेंगे कि जो डिफेंडेंट है वो बार बार ऑफेंस करता आया है। रिपीटेड कॉन्विक्शन, यानी उसे बार बार कॉन्विक्ट भी होना पड़ा है अपने ऑफेंस करने की हैबिट की वजह से, या फिर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और बार बार क्राइम करता है, क्राइम करना उसकी हैबिट में है। दूसरी चीज़ विक्टिम्स वल्नरेबिलिटी, यानी विक्टिम कितना वल्नरेबल था या कितना वेजिटेटिव स्टेट में उसको छोड़ा गया क्राइम करने के बाद। यहाँ पर एज फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट क्राइम किया गया है, यानी कि जो विक्टिम है उसकी एज ग्रुप क्या थी। काफ़ी ओल्ड एज के साथ क्राइम किया गया है, एक ऐसे पर्सन के साथ जो काफ़ी ओल्ड था, या फिर किसी छोटे बच्चे के साथ क्राइम किया गया है, बहुत छोटे बच्चे के साथ क्राइम किया गया, जैसे कि टॉडलर था। जैसे हम सुन सकते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि 7 मंथ का बेबी है जिसके साथ रेप हुआ है, 7 मंथ की गर्ल चाइल्ड थी जिसके साथ रेप हुआ है, या 1 ईयर की गर्ल चाइल्ड थी जिसके साथ रेप हुआ है। तो टॉडलर्स के साथ अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो ये भी एग्रावेटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है और प्रोसिक्यूशन इसको कोर्ट में एज अ एग्रावेटिंग फैक्टर पेश कर सकती है। यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, या फिर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी या किसी भी तरीके की डिसीज़ या इलनेस। उसके बाद लीडरशिप में हम ये मेंशन करेंगे कि जो डिफेंडेंट था उसने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया है इन द कमीशन ऑफ द क्राइम, यानी उसका पार्ट बहुत बड़ा था इन द कमीशन ऑफ द क्राइम और उसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल तरीके से एज अ लीडर किसी ग्रुप को लीड किया इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये फैक्टर अगर हम इसका एविडेंस देते हैं, प्रोसिक्यूशन इसका एविडेंस देती है, तो दिस विल एक्ट एज अ एग्रावेटिंग फैक्टर। उसके अलावा भी कुछ और फैक्टर हैं, जैसे कि कल्पेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसने क्राइम कमिट किया है, जो अक्यूज पर्सन है, उसकी नॉलेज कितनी थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, और कुछ और फैक्टर जैसे कि रेकलेसनेस कितनी थी और इसी के साथ साथ नेग्लिजेंस कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें एग्रावेटिंग फैक्टर की तरह हम इनके एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो कोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा दे। इसके बाद हम बात करेंगे मिटिगेटिंग फैक्टर की। मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके एविडेंस देके डिफेंडेंट ये एफर्ट कर सकता है कि उसका सेंटेंस थोड़ा लीनियंट हो जाए, यानी उसको उतना हार्श सेंटेंस ना मिले, उतनी स्ट्रिक्ट उसको उतनी कड़ी सज़ा ना मिले। किसको? डिफेंडेंट को। फैक्टर्स हैं, अब हम कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, टू शो दैट ऑफेंडर वाज थ्रेटेंड, यानी जो ऑफेंडर है उसको कोहर्स किया गया या फोर्स किया गया या थ्रेटन किया गया कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए, यानी उसकी खुद की इंटेंशन उस क्राइम को कमिट करने की नहीं थी इनिशियली, बट उसको फोर्स करा के वो क्राइम कमिट कराया गया। सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑफेंडर इन दी ऑफेंस, यानी जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज है, जो क्रिमिनल है, उसका कितना पार्ट था क्राइम की कमीशन में, यानी उसका अगर छोटा सा पार्ट था तो ये डिफेंडेंट पेश कर सकता है कोर्ट में एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। उसके बाद एक्ट इज कमिटेड बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन, यानी प्रोवोकेशन में एज अ रिएक्शन टू सम एक्शन वो एक्ट कमिट हो गया डिफेंडेंट से, उसकी कोई ऐसी नॉलेज या इंटेंशन उस क्राइम को करने की नहीं थी। इसके बाद लैक ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ एज, यानी जो डिफेंडेंट है वो उसकी एज की वजह से उसके पास एक रैशनल जजमेंट फॉर्म करने की उसकी इतनी एज नहीं थी कि वो एक रैशनल जजमेंट फॉर्म कर पाए, यानी छोटा बच्चा है, 7 साल का है, 8 साल का, उसने कोई क्राइम कर दिया, या 11 साल का बच्चा है उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो ये भी एक मिटिगेटिंग फैक्टर की तरह डिफेंडेंट कोर्ट में पेश कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्टर जो जज कंसिडर करते हैं वाइल गिविंग डेथ सेंटेंस। तो कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो जज कंसिडरेशन में लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, मेंटल इलनेस ऑफ द ऑफेंडर, यानी अगर ऑफेंडर है वो अनसाउंड माइंड है, वो मेंटली इल है और वो अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ रहा है, तो ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। इसी के बाद एज ऑफ द अक्यूज, यानी जो अक्यूज पर्सन है जिससे क्राइम हो गया है वो बहुत ही छोटी एज का था, वो छोटा बच्चा था और वो अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ पा रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।